विश्वास दिलाता हूं कि 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन इसके लिए आप मेरे साथ अपने घर पे बैठ करके आप मोबाइल के माध्यम से मेरे वीडियो को केयरफुल तरीके से देखिए। मैं आपको एक खुशखबरी भी बता देता हूं कि अगर आपको यहाँ कोई डाउट हो जाता है तो ये वीडियो RCCA कॉमर्स ऐप पे अवेलेबल है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये YouTube चैनल पे भी अवेलेबल होगा, वहां भी देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। और आपको लगेगा कि जब तक क्लियर नहीं हो सका तब तक आप उसको देख करके अपने आप को बार बार मोटिवेट कीजिए। और बिना कहीं गए हुए घर बैठे हुए 10th पास हर स्टूडेंट को कॉमर्स 100% समझ में आने लगेगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं शुरू कर रहा हूं आज की कहानी कि आखिर कॉमर्स में सबसे पहले मुझे क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बिजनेस के बारे में जानना चाहिए। और बिजनेस ओरल भाषा में आप सब जानते हैं, लेकिन क्या ये सही है जो आप सोच रहे हैं? आप सिर्फ जानते हैं बिजनेस होता है, बिजनेस होता है, ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, वो बिजनेस है, तरह तरह के बिजनेस होते हैं। लेकिन रियल जो डिफिनीशन है बिजनेस का वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और आपसे जब भी कोई पूछे या कहीं लिखने की मौका मिले तो आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज को जरूर कोशिश करें लिखने का, क्योंकि स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखने वाले स्टूडेंट हमेशा 90s में स्कोर करते हैं, 96, 97, 98। मैंने तो एक ऐसे स्टूडेंट को भी पढ़ाया जो बिजनेस स्टडी जैसे सब्जेक्ट में जो पूरा थ्योरी था 100 में 100 नंबर लाए, और 98, 97 तो कई बार बच्चे ला चुके हैं। इसीलिए आप मेरी बातों को केयरफुल समझने का कोशिश करें। मैं आपको थ्योरी भी अच्छे से सिखा सकता हूं, और जितना थ्योरी सिखाऊंगा प्रैक्टिकल देखने के बाद तो शायद वीडियो 3 घंटे का भी हो जाए तो आप बोर नहीं होंगे और आप वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं काम की बात करने जा रहा हूं। अभी तक मैं आपको समझा रहा था कुछ कॉमर्स के बारे में, क्योंकि आप 10th पास करके आए हैं, भय होता है बच्चे में कॉमर्स कैसे समझेंगे, क्या होता है इसमें पता नहीं चल रहा, अजीब सा डर होता है। इसीलिए मैं वीडियो से अभी जो मैं समझाऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। आप 100% मेरे साथ जुड़े रहे और देखते रहे। ध्यान से देखिए, इधर मैं बोर्ड की तरफ आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जैसे पहला शब्द बिजनेस, मैं ये सब पहले से इसीलिए लिख के रख दिया हूं ताकि मुझे लिखने में वक्त न लगे और मैं बेहतर से आपको समझा सकूं, क्योंकि लिखते हुए समझाने में शायद उतना बेहतर समझाने में कुछ समस्या आने लगती है। इसीलिए मैंने बोर्ड पे पहले से वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए ताकि मैं आपको आसानी से इजीली समझा सकूं। बिजनेस, बिजनेस की जो डेफिनेशन है, बिजनेस रेफर्स to that economic activity which conduct on regular basis to earn profit through the sale and production of goods and services। सर इसे तो मैं भी पढ़ सकता था। बच्चे कहते जब मैं किताब से पढ़ के बताऊं, जब मैं नोट से लिखा दूं, बच्चे कहते इसे तो मैं भी लिख सकता था, इसे तो मैं भी पढ़ सकता था, इसे मैं क्या समझा। तो मैं अब समझा रहा हूं। मेरे राइजिंग स्टार, मैं अपने सारे स्टूडेंट को एक नाम देता हूं, राइजिंग स्टार, उभरते सितारे। और जब आप बढ़िया रिजल्ट ले आएंगे, टॉपर होंगे, आपके वजह से आपके फैमिली, आपके समाज मेरे नाम प्रकाशित होंगे, तो उस केसेस में मैं आपका एक नामकरण बदल दूंगा और उस समय आपका नाम होगा शाइनिंग स्टार। और जिस दिन आप अपने परिवार को कंट्रीब्यूट करने लगेंगे, लीड करने लगेंगे, अपने बदौलत आप फैमिली को चलाने लगेंगे, अर्न करने लगेंगे पैसे, जिससे कि आप फैमिली को बेहतर तरीके से लीड कर सके, तो उस समय मेरे सारे स्टूडेंट सुपरस्टार कहे जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब स्टूडेंट उस गोल को अचीव करे कि अपने परिवार में लीडर बने और अपने परिवार का नेतृत्व कर सके, अपने अर्निंग के बल पे पूरे परिवार को खुश रह सके और अपने लिए, अपने परिवार, अपने मम्मी पापा के लिए जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर कर सके। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमसे जितना हो सकता है आप लोगों के
लिए मैं अपना 100% दूंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी कोई कोताही न बरते, आप भी अपना 100% दें और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और मेरे हौसला और बढ़े। ऐप भी डाउनलोड कीजिए, सब करके लोगों में शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए, जिससे कि मुझे हौसला बढ़ेगी और मैं आपके लिए एक पर एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे भी डालूंगा और ऐप पे भी डालूंगा। बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which conduct on regular basis to earn profit through the sale and production of goods and services। मतलब बिजनेस उस चीज को रेफर करता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक अर्थ मतलब पैसा, जो पैसे की बात करता हो उसे अर्थ कहते हैं। तो बिजनेस वैसी चीज को रेफर करता है जो आर्थिक यानी पैसे की क्रिया को कंडक्ट करता, पैसे अर्न करने के लिए प्रबंध करता है थ्रू सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थ्रू सेल यानी बेचना, सामान जो बेचते हैं, एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान को मैन्युफैक्चरिंग करके, निर्माण करके। कोई भी सामान आप जानते हैं पहले निर्माण होगा, जब तक निर्माण नहीं होगा तो बिकेगा कैसे? तो पहले सामान बनते हैं और सामान बना करके मार्केट में बेचते हैं और बेच के क्या आता है? पैसे आते हैं। तो पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी किए जाते हैं, जो सेटअप इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वो सारे बिजनेस कहलाते हैं। बिजनेस की सीमाएं यहां तक ही नहीं निर्धारित हुई। बिजनेस की डेफिनेशन में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज भी आते हैं। सर ये सर्विस क्या होता है? सर्विस क्या होता है सर? मैं आपको बता दूं, कोई भी वर्क जो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। सर्विस, एक डॉक्टर एक पेशेंट को देखता है तो डॉक्टर पेशेंट को अपना सर्विस देता है और उस सर्विस के बदले भी पैसे लेते हैं। तो जो पर्सन इन्वॉल्व होकर कोई भी काम करते, नौकरी करना, जहां प्रोडक्ट सामान नहीं बिकते हो और तब भी पैसे के लेन देन किए जाते हो, तो जहां सामान का लेन देन ना हो करके एडवाइस, सलाह, अनुभव, नॉलेज को शेयर करके लोग पैसे अर्न करते हो, अपने आप को टाइम दे करके पैसे कमा के लाते हो, वो सब सर्विस कहलाता है। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सरकार को अपनी सर्विस दे रहे हैं। मैं पढ़ाता हूं, मैं अपने स्टूडेंट को सर्विस देता हूं। डॉक्टर पेशेंट को सर्विस देता है। टीचर स्कूल में स्टूडेंट को सर्विस देते हैं। तो सर्विस का मतलब जिसमें सामान का एक्सचेंज नहीं होता हो, विचार का एक्सचेंज होता हो, जिसमें नॉलेज हम शेयर करते हैं लोगों से और उसके बदले पेमेंट मिलता है मुझे। तो यहाँ भी क्या हो रहे हैं? पैसे अर्न हो रहे हैं। तो पैसे अर्न होने का वो जगह, चाहे वह गुड्स को बेच के या सर्विस रेंडर करके, रेंडर मतलब देना, सर्विस दे करके पैसे आए, तो वैसे पैसे आने के लिए जो भी एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा वो सारे के सारे बिजनेस कहे जाएंगे। यानी ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसमें इसी बातों को कहा गया है और आपको समझना होगा। मतलब अपने भाषा में अगर समझे तो बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट, मतलब कि सामान का बिक्री और लोग अपनी सेवा देते हैं पैसे अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इस तरह के एक्टिविटी को हम लोग बिजनेस कहते हैं। मैं फिर से इसको एक बार पढ़ के बतलाता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस आर्थिक क्रिया को रेफर करता है, उस आर्थिक क्रिया से संबंधित है
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, रेगुलर बेसिस पे पैसे कमाने के लिए जो सर्विस, जो सामान बेचे जाते हैं, वो सब एक बिजनेस के द्वारा, बिजनेस के रूप में उस ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को हम जानते हैं। मैं यहां से ही कुछ बातें निकल के आ रही है कि बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कंसर्न ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सामान के निर्माण करके भी लोग बेचते हैं। एक दुकानदार, जैसे मैंने किसी सामान का निर्माण किया, मैं अपने फैक्ट्री में बनाया, फिर मेरे से क्या होगा, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, निर्माण करता, मैं सामान बनाता हूं, फिर मेरे से क्या होगा, मेरे से होलसेलर लोग खरीद के ले जाएंगे, जो बड़े बड़े दुकान करके रखे हुए, बिजनेस करके रखे हुए हैं, और वो पैसे देख के मेरे से खरीद के ले जाएंगे, फिर वो रिटेलर को बेचेंगे। तो इस सब का इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना है। और अगर ये रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करना अगर इसका उद्देश्य है, तो इस तरह से अगर वो कोई सेटअप बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सेटअप बिजनेस कहलाता है। बहुत सारे बिजनेस है, बिजनेस का नाम की कमी नहीं है। रिलायंस, बाटा, सोनाटा, टाटा, जो कंपनी है, ये सब भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं। प्रॉफिट अर्निंग उनका उद्देश्य है। मैं आपको बाद में एक चीज बताऊंगा, अभी बस आप इतना समझिए कि बिजनेस रेगुलर प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बिजनेस रेगुलर प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस दे करके पैसे कमाते हैं, पैसे अर्न करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको बिजनेस के बारे में अपने भाषा में भी अब कुछ कुछ समझ में आने लगेगी और आने लगी होगी। मतलब बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग एक सेटअप करते हैं टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सेल ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडर्ड ऑफ सर्विसेज। मैं आपको बता दूं, आप ही बताओ कि मैं जो ये बात आपको बोल रहा हूं कि बिजनेस होता है, बिजनेस में अर्न प्रॉफिट होता है, अर्न प्रॉफिट करने के लिए जो रेगुलर बेसिस पे अर्न प्रॉफिट करने के लिए जो इस्टेब्लिश की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संगठन, वो बिजनेस कहलाएगा। आप बताओ, क्या इतने बड़े बिजनेस को प्रॉपर तरीके से, अगर सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इसको नहीं चलाया जाए तो इसमें बहुत तरह से फ्रॉड, एरर होना शुरू हो जाएगा। पैसे कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा, कौन पैसा ले गया पता नहीं चलेगा, कहाँ पैसा चला गया, कौन कैसे। इसीलिए इसको प्रॉपर तरीके से बिजनेस को सक्सेस करने के लिए और बिजनेस को बड़े स्तर पे ले जाने के लिए, एक देश से दूसरे देश तक फैलाने के लिए, बिजनेस को बड़े से बड़े रूप में बढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट, एक स्ट्रीम का जन्म हुआ। और वो एक स्ट्रीम जो बना, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। वो कॉमर्स बना, यानी कॉमर्स बिजनेस के लिए ही जन्म लिया हुआ स्ट्रीम है। यानी बिजनेस तो हम समझ गए, एक किराना दुकान करेगा वो भी बिजनेस है, लेकिन आप देखो इतने बड़े बड़े बिग बाजार है जिसके हजारों प्लेसेस पे बिग बाजार बने हुए हैं। अब बताइए, मालिक तो किसी एक ही जगह होगा ना, एक ही जगह होगा, वो हर जगह जा जाकर नहीं देख सकता। और इसीलिए इतने बड़े स्तर पे बिजनेस करने के लिए एक आदमी की बस की बात नहीं थी, इसीलिए एक सिस्टम डेवलप किया गया और एक ऐसा तरीका बनाया गया जिसके थ्रू आप एक जगह से देश विदेश, वर्ल्ड के किसी भी कोना में अपना बिजनेस कर सकते हैं। और उसको सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए एक स्ट्रीम बना, एक सब्जेक्ट बना, जो आज कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। यानी कॉमर्स बिजनेस को प्रॉपर तरीके से सक्सेस कराने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। और बिना कॉमर्स क्या शायद बड़े बिजनेस की हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए आप जब कॉमर्स के डेफिनेशन को पढ़ने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बिजनेस से ही निकल के आया है।
आप जब कॉमर्स के डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिजनेस से ही निकल के आया है। और मैं आपको ये दिखाना भी चाहता हूं, आप देखिए, ध्यान से सुनिए। आपने अभी बिजनेस के बारे में पढ़ा है और आप कॉमर्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और आप इसके मीनिंग को देखिए और फिर देखिए कि सच में क्या ये सही है कि कॉमर्स बिजनेस से ही निकल के आया है। तो यस, मैं बताना